हाय व्यूअर्स, इट्स मी ज़ुब्दा खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भी जी हम लोग बाहर ही फिरते तुरते रहे थे। हमारा जो था ना वो दिन बस इसी तरह गुजर गया। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी लेके आओ तो वो भी लगती हैं, वो बहुत सारी हो जाती हैं। लिखा जो होता है वो मैंने बहुत कम होता है, और जब मैं जाती हूँ तो फिर मुझे याद आ जाता है कि ओए मेरे किचन में ये भी नहीं है, ये भी चीज़ ख़त्म हुई हुई है, ये भी चीज़ ख़त्म हुई हुई है। तो फिर यही लालच होता है कि जिन दिनों में मेरे हस्बैंड ने घर नहीं होना होता तो फिर मुझे तंगी ना हो, तो किसी गुआंढी का बुआ ना खड़काना पड़े। मेरे साथ वाली नेबर है, वो है मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि वो है अफ़गानिस्तान से। तो वो बड़ी अच्छी है, वो भी अगर कोई चीज़ पकाए ना तो स्पेशली मेरे लिए लेके आती होती है। तो मेरा और उसका इसी तरह का प्यार बना हुआ है कि अगर वो कोई अच्छी चीज़ बनाए तो मैं उसके घर में की मैं क्या है भुल ही गई हाँ। मतलब वो कोई चीज़ घर बनावे ना ते मेरे वालों ले आंदी है जी, मैं पकावा तो मैं उन्होंने दे आनी। सारा दिन के बाद आज जब मैं वॉइस ओवर करने लगी, आज मैं बहुत थकी हुई थी। तो मेरा इरादा था कि मैं कल वीडियो अपलोड करूँगी, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, फिर आज जो है ना वो एक छुट्टी हो जाएगी। तो चलें कर ही लेते हैं। अब आपको पता तो चल गया है, मेरे स्पेलिंग अगे पीछे हो जाते हैं। तो समझ तो तुम भी अंगन गए ही होने हो। कास्को से पहले ग्रोसरी करके लेके आए। पहले सुबह उठे तो घर का काम, नाश्ता पानी सारा कुछ जो होता है, फिर बच्चों के साथ आपको पता है वो भी काम होता है। कास्को गए, कास्को से फिर जब आपने देखा कि जोल बाहर खेल रहा था तो हम लोग गए फ्रेड मायर। तो फ्रेड मायर से ये चीज़ें लेके आए। और ये हमारी ग्रोसरी जो थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को सारा तकरीबन पता ही है कि मतलब ये हमारे घर की रूटीन है और आप चीज़ें नॉर्मल इस्तेमाल करते हुए मुझे देखते हैं। तो आज मैं लेके आई थी पिज़्ज़ा डो, तो मेरे बच्चों ने बनाना सी पिज़्ज़ा। तो आज तो पूरे टब्बर ने रल के पिज़्ज़ा बनाया। मैं पिज़्ज़ा बनाने लगी तो मुझे अभी कहती है मामा आई वॉन्ट टू मेक अ पिज़्ज़ा। तो जी इसकी बातें सुनिएगा। Welcome to the Declan's Child. We are making pizza. We are making pizza. You're making pizza? Yeah, mega pizza. Oh wow, that's Mega cool. pizza, yummy. Abby like pepperoni pizza. Cheese pepperoni. Yeah, cheese pepperoni pizza. There you go. You need my help? Yeah. Okay. Okay. Let me help you. Oh, Joel. Can I shred it too? Can I Yes, shred you it? can. Yes, you can. Yeah. Abby just want to make pizza. Yeah. Well, Yeah, let's today make Abby is pizza. making pizza. You wanna talk with your viewers too? Make a pizza. Hi viewers, I'm making pizza for me. Mother, what a pizza. Want a pizza? I'm making pizza, Jolie. Jolie. Okay, let me help you guys. Let me help you. Please, let me help you. You can do too. Let mommy help, then you can do, okay? Here we go. What's next, Mom? What's next? Yeah. Next is cheese. Cheese. Hey, Jolu, here. Good job. Good job, Jolu. Can I do too? Oh my goodness. Cheese. सारी एक जगह पे ही चीज. Oh my goodness. Jolu, we have to do like this. Like this. Spread it. There we go. It's done. Now let mommy fix it. Let me fix it too. Here we go. And now here is pepperoni. तो जी आज एबी ने बनाया पिज्ज़ा। एबी को बड़ी खुशी हो रही थी कि जी आज मैंने पिज्ज़ा बनाना है। हमें कह रही थी कि हमें बाहर से लेके दो। मैंने कहा खुद ही बनाओ आज घर पे पेपरोनी पिज्ज़ा। इसको सिर्फ ये पेपरोनी पिज्ज़ा जो है ना ये अच्छा लगता है। गुड जॉब जोलू, गुड जॉब। यू आर डूइंग गुड जॉब जोलू। Pepperoni pizza. We're making yummy pizza. Making for yummy tummies. Yummy tummies? Yeah. Yummy tummies. It's making for delicious tummies. Oh, It's wow. for tummies. Tummies. It's Good job, good job. tummy. That's for tummy. Tummies. That's चलें for जी tummy, एबी का tummy, पिज्ज़ा tummy, बन गया। It's enough I think. That's just real. It's enough. Just It's done now.
Yes. Can we bake now? One. One is missing there. You guys still have space? One missing. कोई जगह जी oh Missing. one missing. Oh my goodness. Two missing. Two miss. सारे जो हैं जी कटोरी में हमने ख़त्म करने हैं, कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए. One missing. Good job. इन्होंने नहीं खाना है. No, it's enough, Abby. It's enough. No. चलें जी, अभी का पिज़्ज़ा तैयार है. अब हम इसको रखते हैं अवन में. तो जी सारे टब्बर ने रल के बनाया पिज़्ज़ा और खुशी खुशी से खाया. बड़ा मज़े का बना था. बच्चों को जो है वो यही पसंद है. एबी बड़े शौक़ से जो है वो पेपरोनी पिज़्ज़ा खाती है. मोस्टली शायद मेरे 1-2 व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग जब कास्को जाते हैं तो ये हमें कहती है कि मैंने पेपरोनी पिज़्ज़ा वहाँ का खाना है. वहाँ का पिज़्ज़ा बहुत ही ग्रीसी होता है, लेकिन क्या करें फिर बच्चों को जो है जब कभी ज़िद कर रहे होते हैं तो लेके भी देना पड़ता है. तो आज मैंने इनको ना लालच दी. मैंने कहा एबी आज आप ख़ुद पिज़्ज़ा बनाओगे तो मैं आपकी वीडियो भी बनाऊंगी. तो बड़ा खुश हुई कि जी आज जो है वो मेरी वीडियो भी बनेगी और मैं पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी. तो मैंने कहा चलो ऐसे बहाने बाहर गंद वंद नहीं खाएंगे. लेकिन बच्चे हैं, आपको पता है बच्चों को खुश रखना भी जो है ना वो भी एक बड़ा काम होता है. बच्चे भी कभी कभी जब ज़िद में फंस जाते हैं तो ना बहुत सारा आपको पता है वो भी बस से ये भी रोना ही नहीं बंद होते. खैर जी, किचन में वही कहती हूँ, बाहर से आई किचन में, घर में सारे काम इसी तरह सारे लोग करते हैं और सारी औरतें करती हैं. तो आज मैं बनाने लगी थी जी आलू ते मेथी. सर्दियों की सौगात आलू ते मेथी. कहने गल वेले दी ते फल मौसम दा, यही अच्छा लगता है. तो ये मेथी जो है ये भी सर्दियों की एक सब्ज़ी है. तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलें आप लोगों से अपनी रेसिपी भी शेयर करती हूँ. मेरी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है जी. मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर प्याज जो हैं वो ब्राउन किए हैं. आप चाहें तो उनको बारीक चॉप भी कर सकते हैं. और थोड़ा सा ज़ीरा जो मैंने बीट में डाल दिया. मैंने ज़ीरा सबसे पहले नहीं डाला, वो छड़के मार के ना पुड़क के वो जो ना वो बाहर आना शुरू हो जाता है. तो वो छींटें जो है वो वक्री मुंह पे पड़ती हैं, हाथों पे भी. तो मैंने जो था ना पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया, उसके बाद थोड़ा सा जो था वो मैंने ज़ीरा डाला और उसके बाद जो था वो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था. और इसको अच्छी तरह मैं इसको भून लूँगी, क्योंकि कभी कभी अगर इसको ना भूने तो इसकी ना कच्चेपन की स्मेल आनी शुरू हो जाती है लहसुन और अदरक की. खैर उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी दिल नहीं करता फिर खाने को उसकी स्मेल या उसका टेस्ट फील करके. तो जी उसके बाद मैंने बग़ैर मसाले डाले ना, सबसे पहले मैंने आलू ऐड कर दिए थे, क्योंकि आलू को गलने में देर हो जाती है. तो मुझे ये था कि सबसे पहले जो है ना मैं आलू साथ साथ जो है ना वो करती जाऊंगी और वो साथ साथ जो है आलू भी पकते जाएंगे. तो जी आलू जो थे वो थोड़े थोड़े जो थे वो हो गए हुए थे, टिल्ले मट्ठे होने शुरू हो गए हुए थे. तो मैंने इसके बाद जो था इसके अंदर डाला था टमाटर. मैंने एक टमाटर जो था ना वो पूरा चॉप करके रखा हुआ था. आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं. तो मैंने एक टमाटर जो था वो इसमें ऐड किया था और इसके ऊपर मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि वो जो है टमाटरों का पानी निकल आए. तो टमाटरों का पानी जो है वो निकल आया और वो जो था टमाटर भी टिल्ले मट्ठे हो गए थे और उनकी भी आकड़ थोड़ी सी टूटी भज गई थी. और जो आलू थे वो भी थोड़े बहुते जो थे वो नज़र आ रहे थे कि गलने शुरू हो गए मैम. तो इसके बाद जी मैंने अपने मसाले ऐड किए थे और मसालों में मेरे क्या है कि जी नमक, हल्दी, दादड़ मिर्च और लाल मिर्च थोड़ी सी. आपने अपने मसाले पूरे रखने हैं. मैंने ये चीज़ें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली हैं. आप अपने मसाले जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखिएगा. तो जी मेथी होती है थोड़ी सी कड़वी. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आलू ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं और मेथी की क्वांटिटी कम होती है. लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ी सी मेरी मेथी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी नहीं बाबा सारी ज़्यादा होती है. तो हर एक का अपना टेस्ट है, हर एक की अपनी मर्ज़ी है. हम लोग तो जब गर्मियों में मेथी होती है तो वो जैसे आलू की भुर्जी बना के उसके ऊपर सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है वो भी छिड़क लेते हैं और कहते हैं आलू मेथी बनाई है. लेकिन ये फ्रेश थी, मौसम की सब्ज़ी थी,
तो इसको जो है बिल्कुल देसी स्टाइल से जो है वो इसी तरह पकाया जाता है। इसमें ज़्यादा कोई मसाले ऐड नहीं होते हैं इसमें, मतलब आप ये कह लें कि इसका अपनी एक कड़वाहट होती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, वो शायद उबाल के भी मैंने सुना है कि इसको पका लेते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो जी इसके अंदर अब ये जो थे, मुझे आपने देख लिया है कि मसाले जो हैं सारा कुछ भुन भन गया हुआ है, तो इसके ऊपर जो है मैंने अभी तूड़ना शुरू कर दिया। तो मेथी भी साग और पालक की तरह, कोई भी पत्तेदार सब्जी हो, आपको पता है कि जब हम उसे पकाएं तो वो उसको ढक के थोड़ा सा रख दें तो वो भाप की वजह से वो नीचे बैठ जाती है, उसकी आकड़ जो है वो पाज जाती है। तो ये थोड़ी सी जो है वो ढीली मठी हो जाएगी। तो ये देखें जी, वो मेरी मेथी जो थी वो मैंने भी उसके अंदर डाल के, मेरी मेथी आहो मेरी भी मेथी थी वो मैंने डाल के, तो इसको देख लें कि वो पानी ऊपर उसके भाप की वजह से निकल आया था और मेथी जो थी वो भी नीचे बैठ गई हुई थी। तो अब हम इसको अपनी हिम्मत के मुताबिक इसको हिलाएंगे कि ये बाहर भी ना निकले, सूटे भी ना। तो मैंने जो था वो आहिस्ता आहिस्ता इसको हिला के इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर डोई डोई मारी थी कि बाहर ना पुड़क के निकल आके। तो खैर जी, और आप देख रहे होंगे मैंने वाह वाह मोटे मोटे डाले हुए थे डकरे। खानी होती है, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटती, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी काटे बारीक काटें, लेकिन मैं थकी हुई सा जी, मैं इन्हू मोटा मोटा काट के मेथी को जो था वो मैंने बना लिया। तो खैर इसको मैंने हिलाने के बाद जो था इसको फिर दोबारा ढक दिया था और आखिरकार मेथी बन के तैयार। आखिर वाह जी वाह, आमद हो गई, आखिरकार मेथी बन के तैयार। तो वाकई जी मेथी बन के तैयार हो गई थी, बड़ी मज़े की बनी थी जी। थकी तो मैं है थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मुझको मिल गया था। तो मेथी वाह मज़ेदार बन गई थी। तो अब जो है मेथी के परोठे भी हम बनावेंगे, लेकिन आज नहीं। तो जी मेथी हमारी बन के तैयार है, ये जिसकी लुक है। तो उम्मीद है आपको सादा और आसान रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त, कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फ़ॉलो कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है जी ज़ुब्दा ख़ान। इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़, लव यू ऑल।